अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन, जो डोडा से बिलोंग करते हैं और हालिया असेंबली इंतखाबात में इन्होंने पीडीपी की टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा है। आज जो इनकी मुलाकात जो है डिप्टी सीएम से हुई है। क्या किन मुद्दों पे बात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या मसाइल वहाँ अपने इलाके के और दूसरे लोगों के उजागर किए, इनसे जानते हैं। तनवीर साहब, क्या बातचीत रही? देखिए, बातचीत तो वही जो ग्राउंड के मुद्दे लोगों से जुड़े हैं। ड्यूरिंग असेंबली जब कॉन्टेस्ट मैंने किया था, एक देसा इलाका पड़ता, आपने नाम सुना होगा। और दुख की बात है कि आज 74 साल आज़ादी गुजरने के बाद भी वो अभी रोड से कनेक्ट नहीं है। अब आने वाले दिनों में वहाँ पे बर्फ होगी और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट जाएंगे। तो रोड के ऊपर उनसे बात, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आज आरएनबी का उनके मंत्रालय उनके पास है। और उसके साथ साथ जो सफिशिएंट राशन अभी फार फ्लंग एरियाज में अभी जो है हैवी जो है ये होने वाली है, स्नोफॉल आने वाली है, मौसम खराब होगा। तो हमने वो भी कहा कि वहाँ पे लोगों को पहले जो जरूरत की चीजें हैं वहाँ पे पहुंचनी चाहिए, जैसे चावल हो गए, चीनी, चाय, दाल वाल जितना भी है, क्योंकि वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती। उसके अलावा बग्गर में कि आप एसी करने नाले में से एक रोड ऊपर जाता है, लगभग 300 फैमिलियां नेशनल हाईवे के साथ, अभी तक उनको रोड नहीं मिली 75 साल के बाद। तो उनकी रोड की हमने बात की, वहां भी खुद मैंने ड्यूटी जाकर उन लोगों से वादा किया था, वो भी उनके पास दी। तो कुल मिला के ये जो रोड की इशू थी, और दूसरी एक रोड हमारी डोडा से दाड़ा की तरफ जाती है, और एक ब्रिज जाता है जो दाड़ा और डोडा कनेक्ट करता है बबोर के पास, उसकी बहुत बुरी हालत थी, किसी भी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वो हमें कन्वे कराया यहाँ डिप्टी सीएम को। और भी जो अनशेड्यूल जो कट चनाब वैली के अंदर लगते हैं उनके ऊपर डिस्कस हुई, बिजली के उनके ऊपर बात हुई। और उसके अलावा जो यूथ है, वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चिनावरी बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बाहर से आके लोगों को यहाँ पे जॉब दी जा रही है, नौकरियां दी जा रही है। तो यहाँ का यूथ है वो लद्दाख, हिमाचल, दिल्ली की जगहों पे जाता है। और रिसेंटली हमने चिनावली के 3-4 नौजवान खोए पिछले इन हालात में। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट लगा के जो है इस यूथ की आवाज बन के इनकी आवाज यहाँ तक पहुंचाए, दिल्ली तक पहुंचाए। और पूरी 80% रिजर्वेशन जो है वहाँ लोकल यूथ को है, वो मुद्दे थे। और उसके साथ साथ डिलीजेंस का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसका लीडर भी रहा हूं मैंने संघर्ष किया, उसके ऊपर डिस्कस हुई। तो कुल मिला के अच्छी माहौल में बात हुई। मुझे लगता है कि जितनी भी हमें डिमांड्स वहां डिस्कस की है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मुझे उम्मीद है। आप पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, तो कितना पूर्ण उम्मीद है आपकी मुलाकात जो है फ्रूटफुल रहेगी? देखिए, यहाँ पे बिलाशक हम पीडीपी हम अपोजिशन में है, लेकिन जिसको कुर्सी मिलती है वो फिर मिनिस्टर जो पूरे स्टेट का बनता है, वो कॉन्फ्रेंस का नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि सुनील चौधरी साहब ने जो हमारे इश्यूज सुने आज, मुझे लगता है उसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे, और मैं पूरी उम्मीद हूँ उन पे। और उसके साथ साथ जो पीएचसी हेल्थ सेंटर एक दो थी, उनकी बात हुई। हमारे गुरमुल के अंदर एक इलाका पड़ता है, अभी वहाँ पे लगभग कोई 3 से 4 हजार लोग हैं, कोई पीएचसी सेंटर नहीं है, वो बात की है। फिर कई हाई सेकेंडरी कॉलेज से मरमत कॉलेज की बात हुई, हमारी भागवा की कई हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी अपग्रेडेशन की बात हुई। तो डिस्कस हुई आहिस्ता आहिस्ता कि मुद्दा इकट्ठा तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हम आवाज लोगों की वहां पहुंचाएं। और बिलाशक हमें लोगों ने मैंडेट इस बार ना दिया हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं लोगों की आवाज बने। और इस बार हमें कोई कमी थी, तो अगली बार वो कमी हमें पूरा जनता करे, हमें चुन के असेंबली भेजे, हम उसी के लोगों के लिए आवाज बन रहे हैं। रणवीर साहब, कहा जा रहा है अभी भी सरकार का जो कंट्रोल है वो मरकज के पास है। जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े मामला हैं जिनका कंट्रोल मरकज के पास है। क्या लगता है आपको, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बड़े लीडर जो हैं, चाहे वो अमित शाह साहब हों या प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने ये वादा किया हुआ है कि वक्त आने पर स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, तो क्या समझते हैं वो किस तर्ज की स्टेट का दर्जा देंगे? फुल फ्लैश स्टेट आएगी या उसमें जिस तरह से अभी भी कोई डाइल्यूशन है इख्तियारात में लेके ऐसे ही रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जनाब ये बहुत दुख की बात है कि 5 अगस्त 2019 को जो शब खून जम्मू कश्मीर की रियासत में मारा गया, तो ये अंधेरे में जाके जो है हमसे छीना गया, तो ये बहुत दुख की बात है। और वो हम काले दिन के ऊपर बनाते हैं। दूसरी, जहाँ तक देखिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट चाहिए। एक वक्त था यहाँ का सदर होता था, सदर हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या इनको एक गवर्नर आया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब एक मेरे को कासे में एक लोटे में आके जम्मू कश्मीर को समेट लिया है, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर को बनाई है। तो अनफॉर्चुनेट जो वादे यहाँ पे ड्यूरिंग कैंपेन की प्रधानमंत्री साहब ने किए थे, अपने अमित शाह जी ने किए थे कि यहाँ पे फुल स्टेट रिस्टोर करेंगे, अभी कोई उसके ऊपर कोई पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत कमजोर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे स्टेट के, तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। बहरहाल लोगों से वादे किए हैं सरकार ने, लोग भी 10 साल के बाद इलेक्शन यहाँ पे हुए, और हमें भी अपनी क़यादत से डायरेक्शन है कि 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी
इस टाइम हमने सरकार के खिलाफ कोई भी नहीं, वो कुछ 6 महीने का हम टाइम सरकार को देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वादे यहाँ के 12 सेंटर है, उसके साथ साथ आपके जॉब्स की बात है, यहाँ पे नौकरियों की बात है और बाकी इश्यूज है, मुझे लगता है कि सरकार ये हल करे और फुल स्टेटहुड जब तक यहाँ नहीं आता, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल इन वादों को पूरा करना है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तनवीर साहब जिन्होंने अपनी बात रखी और जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो उसमें एक अहम बात यह है कि एसपीओज की बात करें या डेली वेजर्स की हम बात करें, वो एक बड़ा अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के इन लोगों के लिए जो हर डिपार्टमेंट में बैकबोन का काम करते हैं। और इस मुद्दे पर सरकार को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और मरकजी सरकार को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाई जाए और इनको परमानेंट किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। इसी के साथ मुझे एक शर्त के साथ इजाजत दें। अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।